अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप वर्ल्ड। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू स्कॉलरशिप की अपडेट जो है वो आपको मिलती रहे। तो आज की जो एक अपॉर्चुनिटी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक इंडोनेशिया की एक यूनिवर्सिटी है जिसमें जो है वो बिल्कुल फुली फंडेड ईच एंड एवरीथिंग ये स्कॉलरशिप जो है वो कवर की जा रही है। ठीक है। और इसमें जो है वो डिफरेंट टॉप कंट्रीज के स्टूडेंट्स भी जो है वो स्टडी कर रहे हैं जिसमें जो है जर्मनी, यूएस और ऑस्ट्रेलिया भी है। ठीक है। और यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स जो इसकी कवरेज की बात की जाए तो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो स्कॉलरशिप में कवर किया जा रहा है। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर अप्लाई करें। ठीक है। कॉल फॉर द एप्लीकेशन सत्या वैकेंशिया इंटरनेशनल स्कॉलरशिप 2025 बैच 2 जो है वो ओपन हो चुका है। और इसमें क्या क्या कवर किया जा रहा है, सबसे पहले तो इसमें ट्यूशन फी टू स्टडी एट दिस यूनिवर्सिटी 2 ईयर फॉर मास्टर एंड 4 ईयर फॉर बैचलर डिग्री प्रोग्राम। उसके बाद जो है वीजा एंड स्टे परमिट फॉर स्टडी पर्पस फी जो है वीजा और स्टे परमिट जो है ये भी है जो है वो कवर किया जाएगा। मंथली लिविंग अलाउंस जो है वो भी आप लोगों को मिलेगा। डॉर्मेट्री शेयर्ड रूम जो है वो भी आपको मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। ठीक है। राउंड ट्रिप फ्लाइट टिकट इकोनॉमी क्लास जो है वो भी मिलेगी। फील्ड ट्रिप जो है वो फील्ड के रिलेटेड आपके जो भी जिस कंट्री में भी ट्रिप होंगे या जो भी आप यहाँ पर भी विजिट करेंगे उसका भी जो है एक्सपेंसेस है वो भी कवर किए जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले डेडलाइन की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन की टाइमलाइन क्या है इसको देख लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन बैच सेकंड जो है वो 1 जून से 31 मई 2025 तक इसका एप्लीकेशन प्रोसेस है। ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 2 जून से 4 जून 2025 में जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस की ईमेल आ जाएंगी। और इंटरव्यूज जो है वो 11 से 13 जून के दरमियान जो है वो इंटरव्यूज होंगे स्टूडेंट्स के। और अनाउंसमेंट ऑफ फाइनल स्कॉलरशिप रिजल्ट जो है वो 20 जून को जो है फाइनल रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। उसके बाद जो है प्री अराइवल प्रिपरेशन, अगर आपने लैंग्वेज प्रोग्राम का अगर आपका प्रिपरेशन होगा तो वो जो है वो 23 जून से 1 अगस्त तक प्री अराइवल होगा। और अराइवल टू इंडोनेशिया जो है वो 4 to 8 अगस्त तक हो जाएगा आपका। उसके बाद जो है इसकी रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो ये देखते हैं अब। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है उस यहाँ पर जो है वो पासपोर्ट मिनिमम 36 मंथ जो है उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। उसके बाद जो है डिप्लोमा का जो डिग्री है और एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है वो होने चाहिए आपके पास। उसके बाद जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। टॉफिल आइल्स या डोलिंगो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपने यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो वो भी चल जाएगा। सीवी जो है वो चाहिए। उसके बाद जो है रिसर्च प्रपोजल जिसको स्टडी ऑब्जेक्टिव कहते हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, वो भी चाहिए। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी और हाई स्कूल, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो है वो यूनिवर्सिटी से रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। और अगर कर रहे हैं आप लोग बैचलर के लिए तो फिर आपको हाई स्कूल से लेटर चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं बता दूं कि ये स्कॉलरशिप जो है वो बैचलर मास्टर के लिए जस्ट। उसके बाद जो है यहाँ पर पासपोर्ट फोटो जो है वो चाहिए। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस जो है आपका हेल्थ सर्टिफिकेट है वो चाहिए। सिग्नेचर और स्टैम्प होना चाहिए लाजमी। उसके बाद ये पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए। ये मुख्तलिफ जो है वो 8 से 9 डॉक्यूमेंट्स है। ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो पहले आप लोग रेडी कर लें और उसके बाद जो है वो आप लोग ने अप्लाई करना है। आपने इस को जो है वो क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो इसका लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग डायरेक्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर सिंपल सा प्रोसेस है, गूगल फॉर्म है। जस्ट वही गूगल फॉर्म जो है वो फिल करने हैं और उसके बाद जो है वो आपका अप्लाई हो जाएगा। तो चले हम गूगल फॉर्म को फिल करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो है वो गूगल फॉर्म है। इसमें जो है बहुत सत्या वैकेंसी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो बताया हुआ है 2025 2026 के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना ईमेल देना है और उसके बाद अपना फैमिली नेम जो सेकंड नेम होता है वो फैमिली नेम होता है वो देना है। उसके बाद गिवन नेम देना है। ठीक है। और उसके बाद अपने फादर का नेम देना है। उसके बाद मदर का नेम देना है। ठीक है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो देना है कि आपकी प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ की है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताना है। उसके बाद अपनी नेशनैलिटी बतानी है। उसके बाद अपना पासपोर्ट नंबर बताना है। ठीक है। ये मैंने सारा डमी डाटा पुट किया हुआ है।
ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट डेट ऑफ इशू जो है वो बतानी है। उसके बाद पासपोर्ट डेट ऑफ एक्सपायरी जो है वो बतानी है। उसके बाद अपने होम का एड्रेस बताना है। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने सिटी के बारे में बताना है। उसके बाद अपना पोस्टल कोड जो है वो लिखना है। उसके बाद अपना टेलीफोन नंबर जो है वो लिखना है और उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद स्टूडेंट्स आपने नेक्स्ट कर लेना है। तो जैसे आप लोग नेक्स्ट करेंगे तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पर आपको मेजर एट योर होम यूनिवर्सिटी अपनी डिग्री का जो है वो सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है ऊपर ऊपर। ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी का नहीं है, बैचलर के लिए कर रहे हैं, तो अपने कॉलेज का नाम लिखना है जिस कॉलेज से आपने एफएससी किया है। उसके बाद ये मेजर आपका क्या था अपनी यूनिवर्सिटी में या फिर अपने हाई स्कूल में वो बताना है। ठीक है। और उसके बाद जो है एकेडमिक एडवाइजर एट होम यूनिवर्सिटी जो है वो एकेडमिक एडवाइजर आपका कौन था आपके डिपार्टमेंट का, तो वो बताना है। ठीक है। और उसके बाद उसकी ईमेल देनी है। लेकिन ये दोनों चीज़ें जो है वो ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो ना दे, नो इशू। ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ इनरोलमेंट ये भी ऑप्शनल है, अगर दे देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देनी तो नो इशू। ठीक है। उसके बाद अपनी सीजीपीए बतानी है। ठीक है। सीजीपीए अगर आपने जो है वो बतानी है तो स्टूडेंट्स ये भी ऑप्शनल है, अगर देनी है तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है। अगर नहीं देनी तो नो इशू। उसके बाद जो है लेंथ ऑफ पीरियड ऑफ यूएस को आपका आप कौन सी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर बैचलर 4 ईयर के लिए कर रहे हैं तो वो S1 होते हैं, मास्टर डिग्री 2 ईयर के लिए कर रहे हैं तो वो S2 होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है उसको चूज कर लेना है। उसके बाद जो है नीचे सारे प्रोग्राम्स जो है वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। स्टूडेंट्स अब ये जो प्रोग्राम्स हैं वो इस यूनिवर्सिटी में ऑफर किए जा रहे हैं, जस्ट इसी प्रोग्राम के स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। न्यूट्रिशन प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट के लिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम अंडर ग्रेजुएट के लिए, प्राइमरी एजुकेशन अंडर ग्रेजुएट। ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर जो है वो भी क्या है अंडर ग्रेड के लिए है। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन अंडर ग्रेड के लिए, म्यूजिक अंडर ग्रेड है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, सोशियोलॉजी, कम्युनिकेशन साइंसेज, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग प्रोग्राम। ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन ये मास्टर के प्रोग्राम अब स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है। तो मास्टर प्रोग्राम में जो जिसमें भी आप लोग करना चाहते हैं ना, तो ये प्रोग्राम्स देख लें मास्टर के। ठीक है। डेवलपमेंट स्टडीज है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट है, उसके बाद सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन है। तो ये प्रोग्राम्स हैं स्टूडेंट्स ऑल ओवर जो इस यूनिवर्सिटी में ऑफर किए जा रहे हैं। तो जिस प्रोग्राम में भी करना है उस प्रोग्राम को आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर आपने अपनी मदर टंग के बारे में बताना है। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अपनी के बारे में बताना है। उसके बाद इंडोनेशियन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के बारे में बताना है और इसको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स आपने हैव यू एवर बीन आपने इंडोनेशिया में इससे पहले कोई स्टडी की है, अगर की है तो यस, अगर नहीं की तो नो। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स आ जाते हैं आपका जो है वो कुछ डाटा है। ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो देना है आपने। आप अपने पेरेंट्स में से किसी का या अपने सिबलिंग में से किसी का जो है वो डाटा दे सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखें सिस्टर ग्रैंड पेरेंट्स का भी दे सकते हैं, किसी रिलेटिव का भी दे सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है उसका फ़ोन नंबर देना है और उसकी ईमेल देनी है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद जो है स्टूडेंट्स आपने जो है आर देयर एनी हेल्थ इशू, अगर आपको कोई हेल्थ का इशू है तो वो बताना है, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो कर देना है। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो आपने जो है अपनी मोटिवेशन शो करनी है। ठीक है। ये मोटिवेशन के लिए हैव यू एवर वॉलंटियर वर्क, अगर है तो वॉलंटियर वर्क के बारे में बताना है। और नीचे यहाँ पर मोटिवेशन लेटर जो आपका होता है वो कंप्लीट आपने यहाँ से यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करने हैं। उसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स आपने जस्ट अपने जो लेटर आपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं। यहाँ पर रिकमेंडेशन लेटर, अब यहाँ पर एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, उसके बाद जो है अपना डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, उसके बाद जो है अपना कवर लेटर जो पासपोर्ट का होता है कवर। ठीक है। वो देना है फ्रंट साइड। उसके बाद जो है बायो साइड जो आपकी जहाँ पर आपका सारा डाटा लिखा होता है वो। उसके बाद सीवी देनी है। सीवी का यहाँ पर उन्होंने सैंपल दिया हुआ है, इस सैंपल को अगर आप यूज़ कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है। उसके बाद जो है स्टडी ऑब्जेक्टिव रिसर्च प्रपोजल जो है वो देना है। उसके बाद अपनी फ़ोटो देनी है। फ़ोटो के लिए भी उन्होंने बताया हुआ है कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, टेम्पलेट उन्होंने बता दिया है। ठीक है। इस टेम्पलेट को फॉलो करना है। उसके बाद जो है हेल्थ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ, इसका टेम्पलेट दिया हुआ है, इसको डाउनलोड करके अपने किसी भी डॉक्टर से जो है वो फिल अप करवा लेना है और साइन स्टैम्प करवा लेना है। उसके बाद ये स्टेटमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है। इसका भी सैंपल गिवन है, इसको भी देख लेना है। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट है, इसको भी जो है वो डाउनलोड करके आपने फिल अप कर लेना है। ठीक है। इनको जो डाउनलोड है वो कैसे करना है मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स कुछ को इशू होता है कि ये डाउनलोड कैसे होंगे। तो ये यहाँ पर आप लोग आएंगे तो फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे डाउनलोड का ऑप्शन है। ठीक है।
उसके बाद जो है प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, हेल्थ इंश्योरेंस अगर है तो उतनी देना है, वरना ऑप्शनल है। स्टेटमेंट लेटर इसका भी सैंपल गिवन है। उसके बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये करके उसके बाद आपका जो है अप्लाई डन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था सारा का सारा अप्लाई करने का तरीका। तो